क्वांटम फिजिक्स और न्यूटन की फिजिक्स में फ़र्क क्या रह गया? मतलब सिर्फ़ हमने स्केल को चेंज कर दिया तो उसमें फ़र्क मतलब अब फ़र्क ये है कि स्केल को जब आप चेंज करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें क्वांटम फिजिक्स में हमें नज़र आती हैं जो कि न्यूटन की फिजिक्स में नहीं आती। और जो कि जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उसकी इंट्यूशन नहीं है। मतलब देखें, अगर एक एक बच्चा जो है जो पहली दफ़ा क्रिकेट खेलता है या पहली दफ़ा वो बॉल को गेंद को फेंकना सीखता है या कैच करना सीखता है, तो उसे अगर आप न्यूटन के लॉ नहीं भी पढ़ाएंगे ना वो फिर भी सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक उसकी एक इंट्यूशन है फिजिकल वर्ल्ड की। क्वांटम फिजिक्स का मसला ये है कि वो ऐसे स्केल पे काम करती है जिसमें हमारी कोई इंट्यूशन नहीं है, क्योंकि हम हमारी जो एवोल्यूशन है वो उस तरह से हुई नहीं ना, क्योंकि हम उस स्केल पे हैं नहीं। तो अब मिसाल के तौर पे क्वांटम फिजिक्स में अब दो किस्म के लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, एक लॉ ऑफ मोशन ये है कि जब आप उस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे या उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या जो न्यूट्रॉन है वो एक खास तरीके से मूव करेगा जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे। जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे फिर वो एक डिफरेंट तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं कि ये दो लॉज ऑफ मोशन क्यों हैं और हमारे इंटरेक्ट करने से लॉ ऑफ मोशन चेंज क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर मतलब ये तो मैंने एक मिसाल दी, फिर और भी अब इसी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं जिस पे हम फिर बात कर सकते हैं। तो ये अब जब मैंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स माइंड बॉगलिंग है तो ये कुछ चीज़ें हैं। और और माइंड बॉगलिंग, अब हालांकि क्वांटम फिजिक्स को 100 साल हो गए हैं। जो हाइजेनबर्ग का जो पहला पेपर था वो 1925 में था, जिसमें मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है उसने प्रेजेंट की। तो उस पेपर को अब 100 साल हो गए हैं। इस साल को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अभी भी ये जो कन्फ्यूजन है क्वांटम थ्योरी की, ये अभी भी उधर ही है। हालांकि ये थ्योरी बहुत सक्सेसफुल है, इसको इस्तेमाल करके हमने लेजर्स बना ली, हमने कंप्यूटर्स बना ली है, ट्रांजिस्टर आपको पता है वो क्वांटम फिजिक्स की एप्लीकेशन है। और भी कई सारी एप्लीकेशंस हमने क्वांटम फिजिक्स को यूज करके बना ली। लेकिन जो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो उधर ही है।